बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि रुकन सिंध असम्बली एमक्यूएम आमिर सिद्दीकी ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्टर बोल दिया। आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोला? सीईओ के इलेक्ट्रिक का एतराज। एमक्यूएम के अरकान असम्बली और सीईओ के इलेक्ट्रिक के दरमियान तल्ख कलामी। आमिर सिद्दीकी ने कहा कि आपने मुझे धमकी दी है। एमक्यूएम अरकान राशिद खान, शारिक जमाल, वसीम आफ्ताब की भी सीईओ के इलेक्ट्रिक से तल्ख जुमलों का तबादला। वसीम आफ्ताब ने कहा कि आवाम पर जुल्म करना बंद करें। तफसीलात ले लेते हैं आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। ये इजलास था सिंध असेंबली की कमेटी रूम में। पावर कंपनियों और सिंध असेंबली की खुसूसी जो कमेटी है उसने पावर कंपनियों के सरबराहों को बुलाया था। इसमें के इलेक्ट्रिक के सीईओ के साथ एमक्यूएम के अरकान की बहुत तल्ख कलामी हुई। इस हद तक बात धमकियों तक चली गई और के इलेक्ट्रिक के सामने सीईओ के सामने एक एमपी है पाकिस्तान एमक्यूएम के, जिन्होंने ये कहा है कि मुझे धमकियां दी रही हैं। आमिर सिद्दीकी ने ये बात कही कि के इलेक्ट्रिक का जो सीईओ है तो इस इजलास में भी हमको धमकियां दे रहा है, जिसपे सीईओ के इलेक्ट्रिक का कहना था कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोला है। तो उसने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो तो आप क्या हैं, आप तो अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह अब्दुल वसीम जो एमपीए थे उन्होंने भी ये बात, शारिक जमाल थे, राशिद खान थे, ये एमक्यूएम के तमाम एमपीए ने के इलेक्ट्रिक पे शदीद तनकीद की। इवन जो अपोजिशन लीडर थे अली खुर्शीदी, उन्होंने भी शदीद तनकीद की कि अभी भी 18 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। आमिर सिद्दीकी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने तस्लीम किया है कि लोड शेडिंग का कोई रूल्स ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 14 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे शहर कराची में लोड शेडिंग हो रही है और ये आवाम पे बिलों का बोझ डाल रहे हैं। तो इस तरह ये काफी देर तक तल्ख कलामी रही, जिससे ये इजलास बाद में खत्म हो गया। जी अच्छा, ये बताइएगा, एक बात कही गई सीईओ के इलेक्ट्रिक की जानिब से कि आप मेरी मजबूरियों को नहीं समझते। आजिज, आप समझते हैं क्या मजबूरियां हैं उनकी? जी, उनका ये कहना था कि हमारी सूरत हाल ये है कि हमें जो है कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 60% लोग जो है वो बिल नहीं देते और एक एक इलाके में हजारों की तादाद में हम लोगों के कनेक्शन नहीं खा सकते, क्योंकि इस तरह हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमारे मुलाजमीन के ऊपर हमले होते हैं, हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं। इस वजह से हम जो है हमारे पास लोड शेडिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ 60-60%, 50-50% बिलिंग नहीं होगी तो हम 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी, उनका रवैया बड़ा अजीब व गरीब था। अक्सर अरकान ने उनके रवैये की शिकायत की। मीडिया टॉक में भी ये बात सामने आई कि एक तो के इलेक्ट्रिक से कराची के अवाम तंग हैं और दूसरा पार्लियामेंटेरियन के साथ सिंध असेंबली के फोरम पे बैठकर भी के इलेक्ट्रिक के सीईओ का रवैया बहुत सख्त था। आजिज, सितंबर 20 को एक इजलास हुआ था, 19 सितंबर 2023 को 24 को एक इजलास हुआ था, जिसमें भी इनका यही रवैया था। एक डिफेंसिव वे था इनके रवैये में और तल्ख कलामी भी की। आज भी यही है। हमेशा जब भी मोनिस अलवी साहब को इजलास के लिए बुलाया जाता है तो तल्ख कलामी के साथ बगैर किसी नतीजे के वो इजलास इख्तिताम पजीर हो जाता है और कराची वाले मुंह देखते रह जाते हैं। जी बिल्कुल, उस सितंबर के इजलास का भी जिक्र हुआ था आज के इजलास में। यही जो अपोजिशन खुर्शीदी ने कहा कि 4 महीने पहले आपने मुझसे वादा किया था कि रात को ओवरनाइट में लोड शेडिंग नहीं होगी। अली खुर्शीदी ने बाकायदा रेफरेंस दिया कि मेरे घर में आज रात जो है 2 बजे भी अभी रात को लोड शेडिंग होती है अभी भी। तो आपके उन वादों का क्या हुआ? लेकिन फिर के इलेक्ट्रिक के सीईओ का यही जवाब था कि हमारी मजबूरियां हैं, हम क्या कर सकते हैं। आजिज जमाली, मजबूरियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले इजलास में उन्होंने यकीन भी दिला दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि लोड शेडिंग ना हो रात के औकात में। उसके बाद ये मामला अदालत में भी गया था, लेकिन घूम फिर कर कहानी लोड शेडिंग और कराची के अवाम पर जुल्म के गिर्द ही घूम रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, यही सूरत हाल है। इन 4 महीनों के बाद भी जो आज का इजलास था कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। आज तो हम खुद उस इजलास को मॉनिटर कर रहे थे, इजलास के अंदर मौजूद थे और के इलेक्ट्रिक के और दीगर लोग भी थे इस इजलास में। हेस्को का जो सरबराह था, सेप्को का था, दूसरे जो इलेक्ट्रिक कंपनियों के सरबराहों का मौक़िफ़ तो फिर भी माजरत खुआना था। हेस्को के चीफ ने बाकायदा माजरत की हैदराबाद के एक एमपीए से कि ठीक है
हमने आपका अगर फोन नहीं उठाया तो माजरत करता हूँ, ये कहना था एसओ के चीफ का। लेकिन सीईओ के यहाँ पे के चीफ है उस। जी ठीक है आजिज, आप हमारे साथ रहिए। रहनुमा एमक्यूएम आमिर सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस इजलास में आप भी मौजूद थे, बल्कि फ्रंट पे आ गए आप। बातचीत हुई, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। क्या हुआ सारे इजलास में, डिटेल बताइएगा आप। जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मेरे मौके लेने के लिए मुझे कॉल पे लिया। इसमें डिटेल्स ये है कि जब इजलास चल रहा था तो हम के इलेक्ट्रिक को मुस्तकिल बार-बार ये बता रहे थे कि आपके पास रूल्स मौजूद नहीं है, जो आप लोड शेडिंग कर रहे हैं गैर कानूनी, जिसपे मुन्ना सिल्वी साहब ने बड़ा कहा कि जी हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, लोड शेडिंग नहीं है रूल्स में, हम जबरदस्ती लोड शेडिंग कर रहे हैं और अभी तो हम 14 घंटे कर रहे हैं, हम 18 घंटे भी कर सकते हैं। तो उस पर मैंने कहा कि आप कराची के आवाम का कत्ल कर रहे हैं, जिससे बच्चे स्कूलों में फेल हो रहे हैं, हेल्थ का निजाम खराब हो गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे लाइट की वजह से। जो लोग बिल भर रहे हैं उनकी लाइट्स क्यों बंद की जा रही है? तो वो उसमें से 70% लोग तो बिल दे रहे हैं, 30% वो लोग हैं जो कुंडा चला रहे हैं। तो उसका आपने रिफॉर्म करना है। जब रिफॉर्म की बात आई तो उनको गुस्सा आ गया। मैंने 20 सालों में आपने कोई रिफॉर्म नहीं की, तो उसके ऊपर बदमजगी हुई। जिनके उनके साथ कुछ साहब बैठे हुए थे, साकिब साहब, उन्होंने जो है बदतमीजी की। उन्होंने कहा हम जबरदस्ती लाइट बंद करेंगे, क्या भी जाए। फिर उन्होंने ये तक भी जुमला कहा कि आप बाहर आए तो हम आपको देखते हैं। तो के इलेक्ट्रिक खुली गुंडागर्दी पे उतर आया है। जी आमिर साहब, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, आप नहीं समझते। क्या समझते हैं आप लोग, उनकी क्या मजबूरियां हैं? और साथ साथ इस बात पर भी रोशनी डालिएगा कि जब भी के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को, सीईओ के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी हो या कोई भी हो, उन्हें इजलास में जब बुलाया जाता है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, एंगर दिखाते हैं और इजलास बगैर किसी नतीजे के हमेशा हम ये देखते आए ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वजह बात है कि के इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर रियासत कायम हो चुकी है, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। अब ये मसला इतना सादा नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है। जानबूझ के लोड शेडिंग कर रहे हैं, रियासत के अंदर इन्होंने रियासत कायम कर ली है। अब ये रियासती इदारों को और सबको देखना होगा कि के इलेक्ट्रिक का हल क्या निकाला जाए। क्यों इन्होंने रियासत कायम की हुई है, वाटर हाइड्रेंट हो, कुंडा माफिया, सब खुद कर रहे हैं और कराची की आवाम को बिल्कुल तंग किया हुआ है। एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं कि देखिए इस शहर से बिजनेस जा रहा है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस शहर की जो हालत है वो के इलेक्ट्रिक उसमें बराबर की जिम्मेदार है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत के इलेक्ट्रिक कर रहा है। इन्होंने रियासत के अंदर रियासत कायम कर ली है, इन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है। कोई गवर्नमेंट के रूल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से रेट फिक्स करवाते हैं, अपनी मर्जी से यूनिट बढ़वाते हैं, यानी जो इनका दिल चाह रहा है कर रहे हैं। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। जी अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो आज का एजेंडा रहा, जो आज की बातचीत रही, कुछ कंपनियां मजीद आ रही हैं कराची में और वो ऑफर करा रही हैं बिजली के हवाले से सिंध हुकूमत को 8 सेंट्स में, 6 सेंट्स में देने के हवाले से पर यूनिट। आप क्या समझते हैं कि ये एक बेहतरीन अमल है? क्योंकि ताजिर भी अब सिंध हुकूमत पर जो है वो प्रेशर डालना शुरू हो गए हैं कि मजीद कंपनियों को भी आने देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जब ये मोनोपोली खत्म होगी, जब तक देखिए एक मोनोपोली उनके हाथ में बटन है, जब चाहते हैं बटन बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं बटन खोल देते हैं। तो ये तो दादागिरी और गुंडागर्दी चलती है। ये तो इसके बगैर मसला हल नहीं होगा जब तक कि कुछ और कंपनियां नहीं आए। जब कंपटीशन होगा उसी वक्त ये जाके के इलेक्ट्रिक को अकल आएगी, वरना के इलेक्ट्रिक ने तो अपने सारा निजाम अपने हाथ में ले लिया है। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आमिर साहब, एक बहुत बड़ा इशू है, आप लोग इसको बार बार एड्रेस भी करते हैं कि जिन इलाकों में फुल बिल की पेमेंट हो रही है, जहां पे लोग पूरा बिल दे रहे हैं, वहां भी 12-12, 13-13 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। जनाब मैंने आपको बिल्कुल कहा ना, इनके पास देखिए जवाब नहीं है ना। आज मीटिंग में 20 एमपीएस बैठे हुए थे, अपोजिशन थी, हुकूमत थी, दूसरी जमातें थी, तो इनके पास जवाब नहीं था। तो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, बदतमीजियां करते हैं। तो आप ये सोचेंगे पार्लियामेंटेरियन आवामी नुमाइंदों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो सोचे आम आवाम का क्या हाल होगा। आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं ना कि जब ये इनके पास जवाब नहीं है ना, ये जवाब थोड़ी है कि आप अपने, हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, कि मैंने कहा कि भाई अब रिफॉर्म्स करें, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आप 20 लोग मेरे इलाके में दें, मैं सारी पेमेंटें आपको क्लियर करवा के देता हूँ। तो ना इनके लोग हैं, 3 गाड़ियां इनके पास टोटल हैं भादराबाद के अंदर। आईबीसी भादराबाद में 3 गाड़ियां पूरे भादराबाद को, जिना टाउन को
उसके अंदर तकरीबन 200 पीएमके वो 3 गाड़ियां कवर कर सकती हैं। हर थाने पे 4-4 मोबाइल होते हैं, इनके पास 6 थाने, उनमें सिर्फ 3 गाड़ियां हैं के इलेक्ट्रिक के पास। जी तो के इलेक्ट्रिक नहीं कर रहा, के इलेक्ट्रिक सिर्फ आवाम से पैसा निचोड़ रहा है, आवाम का खून निचोड़ के सारा पैसा मुल्क से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। जी के इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा इंशाल्लाह ताला, मगर हम आवाम को कहते हैं आप यकीन रखें ये मसला इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होने वाला है, बहुत जल्द। आमिर साहब, क्या देखते हैं आपके इस सारे मामले का हल क्या है? क्योंकि अगर इजलास होते हैं तो उसमें तो तल्ख कलामी होती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। नहीं देखें, इजलास से नतीजा देखें, पहली दफा सिंध असेंबली में कमेटी बनी, उसके के इलेक्ट्रिक के सीईओ आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के सीईओ तो फेडरल गवर्नमेंट की कमेटियों में नहीं जाते हैं। तो आज ये चीज वाज़ेह हो गई कि पार्लियामेंट का दर्जा बढ़ा है, पार्लियामेंट उनको बुला रही है, वो जवाब दें। तो देखें, यहीं से मिनट्स निकलेंगे, यहीं से रिपोर्ट बनेगी जो स्पीकर साहब के पास पेश होगी, उसके बाद हम स्पीकर साहब फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मसला दूर नहीं, हमने कदम उठा लिया है कि इलेक्ट्रिक के बाद अब भागने का रास्ता नहीं होगा। जो इनकी गुंडागर्दी और माशी दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से छोटे बिजनेसमैन तबाह हो गए, काम नहीं कर पा रहे, आज हमारी मैशियत खराब होती जा रही है क्योंकि कराची के लोगों को तंग कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। रहनुमा MQM और MNA हैं आमिर सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साथ साथ आजिज जमाली ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। नाबीना अफराद अपने हुकूक हासिल करने के लिए डट गए। प्रेस क्लब के बाहर होने वाला एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठ गए। नाबीना अफराद का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। बात कर लेते हैं नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, आज तीसरा रोज़ है जो कि नाबीना अफराद की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और माजूर अफराद के आलमी दिन के मौका पर इस एहतजाज को किया गया कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए और इनके हुकूक जो है वो फराहम किए जाएँ, जिसमें इनका सबसे सरफहरिस्त जो मुतालबा है कि जो उसके मुताबिक इनको नौकरियां दी जाएं। जो सरकारी वो प्राइवेट नौकरियां दी गई वो वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरियां दी जाएं जिसके मुताबिक जो है वो काम कर सके, लेकिन वो उनको फराहम नहीं की जा रही जो मुकर्ररा कोटा है उसके मुताबिक। ये इन्होंने 2 रोज़ कबल होने वाला एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो आज तक जारी है और अब ये धरना देकर कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए हैं। कल जो है वो सुबह शाम तक पुरान एहतजाज किया जाता रहा, लेकिन इनको लगा कि इनके मुतालबात नहीं पूरे किए जा रहे या इनका कोई। जी बिल्कुल, मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे और यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे यहीं पर बैठे रहेंगे। नाबीना अफराद का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। नमरा रियासत वहीं पर मौजूद हैं। नमरा, अपडेट कीजिएगा, अगर आने वाले दिनों में नहीं होते मुतालबात तो फिर क्या लाहे अमल होगा इनका? तकनीकी वजूहात की बिना पर नमरा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आपको बताते चलें कि नाबीना अफराद अपने हुकूक हासिल करने के लिए डट गए हैं। प्रेस क्लब के बाहर होने वाला एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं। नमरा से रब्ता हुआ है, उनसे जानेंगे। नमरा, अगर आने वाले दिनों में भी इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या अगला लाहे अमल होगा इनका? आज तीसरा रोज है एहतजाज का और कल जिस तरह इसमें ये सड़कों पर निकले और इस सड़क को प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। उसके बाद काफी ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हुआ और 6 घंटे तक इन्होंने ये ट्रैफिक को बंद रखा। उसके बाद SSP से मीटिंग के बाद उन्होंने सड़क को खोला और कराची प्रेस क्लब के बाहर ही ये धरना देकर बैठ गए। और आज तीसरा रोज है। आज इनके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी से इनकी मीटिंग करवाई गई और जिन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि वजीर आला से जो है वो उनकी मीटिंग करवा के इनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक वजीर आला खुद इनसे जो है वो मीटिंग नहीं करते या खुद इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाते कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा, तब तक ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। पुरअमन तरीके से अब तक जो है वो एहतजाज जारी है। लेकिन अगर कल तक, जैसे कि उन्होंने बताया कि कल तक अगर दोबारा CM से मीटिंग नहीं करवाई गई और मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी नहीं करवाई गई तो ये रेड जोन में दाखिल होंगे और CM हाउस के बाहर भी जो है वो एहतजाज करेंगे और सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे।
कि जब तक इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज तीसरा रोज है, गुज़िश्ता रोज उन्होंने सड़कें ब्लॉक की थी, लेकिन पुलिस के कहने पर और मुज़ाकरात के जो इब्तिदाई मुज़ाकरात थे उसके बाद इन्होंने सड़कों को खोला और अब जो है वो तीसरे रोज यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो धरना देकर बैठ गए हैं। और एक ही मुतालबा है इनका कि इनको जो कोटा सिस्टम के मुताबिक जो इनकी नौकरियां हैं, जो सिंध में जो है वो 5% इनका कोटा है, उसके मुताबिक इनको नौकरियां दी जाए। आर्जी तौर पर जो है वो यकीन दहानी करवा कर वापस बयान ले लिया जाता है और जो है वो प्राइवेट नौकरियां दी जाती हैं, लेकिन कोई सरकारी मुलाजमत अब इनको फराहम नहीं की जा रही और बकाया जो इनके हुकूक है वो भी इनको फराहम नहीं किए जा रहे, जिसके लिए जो है अब वो डट गए हैं और तीसरे रोज भी आज एहतजाज जारी है। जिस तरह से मैं बताया कि 3 साल से यानी 2021 से अब तक जो है वो हर साल आलमी दिन जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में रश के औकात में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। टावर II चंद्रीगढ़ रोड, बंदर रोड पर ट्रैफिक जैम, कॉजवे से बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मज़ीद जानेंगे समरीन राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन टावर पे और अगर आपको मैं बताते चलूँ तो जिलानी मार्केट के बिल्कुल सामने। अगर आपको कमिश्नर कराची के अहकामात के बारे में बताया जाए तो जैसा कि उनकी जानिब से कहा गया था डबल पार्किंग के हवाले से, तो इस वक्त इस इलाके में पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है। और जो डबल पार्किंग है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो पार्किंग है उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और मोटरसाइकिल्स जो हैं जो इलीगली पार्क की गई थी उनको उठा के इसके ऊपर रखा जा रहा है। शहर कराची का ये रोज़ का मामूल बन गया है कि दिन भर जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है वो शाम के होते ही बिगड़ती चली जाती है। और इस वक्त जो टावर की सूरत हाल है वो यही है कि ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। दीगर इलाकों की बात की जाए तो सेंट्रल में लियाकताबाद, नाज़माबाद, बोर्ड ऑफिस, नागन चौरंगी, पावर हाउस और इन तमाम इलाकों में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको ज़िला कोरंगी की बात की जाए तो ब्रूक्स चौरंगी, वीटा चौरंगी, इसके साथ साथ सिंगर चौरंगी, ये तमाम इलाकों में जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हादसा हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं और वो ज़्यादातर गाड़ियों की लपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हादसा हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दीगर इलाकों की बात की जाए तो गुरुमंदिर, लसबेला, इन तमाम इलाकों में भी जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो नहायत ही बदतरीन है। इस वक्त शहर कराची के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो शारा फैसल, साथ साथ एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड की जानिब के जो इलाके हैं इन तमाम इलाकों में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो इंतहाई बदतरीन है। जी, जिना अस्पताल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को ओहदे से हटाने के अहकामात के खिलाफ डॉक्टर्स मैदान में आ गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का एहतजाज, अस्पताल के मुख्तलिफ OPDs का बायकॉट किया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। अस्पताल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर को हटाने के अहकामात, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप का एहतजाज, अस्पताल के मुख्तलिफ OPDs का बायकॉट कर दिया, ऑडिटोरियम के सामने मुजाहिरा और नारेबाजी। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि अस्पताल के सरबराह को हटाने से फैकल्टी और दीगर डॉक्टर्स भी मुतासिर हुए। हम अदलिया से अपील करते हैं कि फैसले पर नजर सानी करें। पिछले साल जब फेडरल गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 के अंदर एक मुआहिदा किया सिंध गवर्नमेंट के साथ और इस अस्पताल को जो है वो एक ऑपरेटिव मैनेजमेंट एग्रीमेंट के तहत सिंध गवर्नमेंट को दिया, तो एक नए मसाइल शुरू हुए। यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पर आई है, ये जो सर ने बताया कि 100 फैकल्टी हायर हुई है, उनमें आधे से ज़्यादा यहाँ के लोग ही थे जिनके 10, 12, 15, 20 साल से प्रमोशन नहीं हुई, तो उनके प्रमोशन को आगे बढ़ाया है या उनकी प्रमोशन हुई है या उनके जॉब स्ट्रक्चर को बेहतर किया है यूनिवर्सिटी ने, तो ये गुनाह नहीं है। एग्जेक्टिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना था कि जिना अस्पताल में सिर्फ 8 अफराद का राज है। मैं पहले से यहाँ पर मौजूद हूँ, पहले किसी को एतराज क्यों नहीं हुआ, अब हो रहा है। जिनकी तरक्कियाँ कराई उन्होंने मेरे खिलाफ केस दाखिल किया। आज इसी फोरम पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही जो डॉक्टर साहिबान जिन्होंने मेरे खिलाफ केस करके मेरे ऑर्डर को चैलेंज किया है, इनको मेडिकल ऑफिसर से असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने ही DPC में बनवाया था। उस वक्त मैं ठीक था। जब मैंने इनको एसोसिएट प्रोफेसर 2023 में बनाया तब भी मैं ठीक था, लेकिन जब मैंने इनसे सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए इनको फैकल्टी को अलाउ करने की इजाज़त दी
तो मेरा अपॉइंटमेंट गलत हो गया। एहतजाज के 22 मरीजों की परेशानियां बढ़ गईं। कहते हैं कि इलाज नहीं हो रहा, किससे फरियाद करें। पर्ची लेके बैठे हुए डॉक्टर साहब अंदर है नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हमें बताओ फिर। परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। मरीजों की बड़ी सख्त हो रही है भाई, भगा भगा के थकाया हुआ, 1 हफ्ता हो गया पूरा। दूसरी जानिब डॉक्टरों का कहना था कि पहले ही जिना अस्पताल में स्टाफ की शदीद कमी है, यही सूरत हाल रही तो मजीद मसाइल पैदा होंगे जिसके लिए इकदामात करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। रिटायर्ड मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया भूख हड़ताली कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने KMC हेड ऑफिस के सब्जाजार पर डेरे डाल दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ KMC हेड ऑफिस के बाहर लगाया गया अलामती भूख हड़ताली कैंप पुलिस ने हटाया तो एहतजाजी मुलाजमीन ने इमारत के सब्जाजार पर डेरे डाल दिए। मजदूर रहनुमा जुल्फिकार शाह बोले कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हमने धरना भी दिया, उसके बाद हमने कलम छोड़ हड़ताल भी की और उसके साथ साथ आपको सामने भूख हड़ताल हुई। कल भी कोशिश इंतजामिया ने की थी उखाड़ने की, लेकिन नहीं उखाड़ सके, तो उन्होंने आज जो है ना अलल सुबह जो है ना यहाँ से हमारा सारा सामान भी ले गए और कैंप भी उखाड़ दिया। लेकिन चूंकि ये जद्दोजहद है, हम फिर भी पुरअमन है और हम आज जो ये खुद चाह रहे थे कि अंदर आके बैठ जाए, हम अंदर आके बैठ गए। दीगर मजदूर रहनुमाओं ने इसे तारीख का बदतरीन जुल्म करार दिया और वजीर आला सिंध से मदद मांग ली, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन भी दहाई देते रहे। मैं वजीर आला सिंध साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शिकागो की तारीख न दोहराएं और मेयर साहब को पाबंद करें कि वो आएँ और मजदूरों के मसाइल हल करें। 11,000 मुलाजमीन को आप पैसे क्यों नहीं देते? एक टीवी एंकर को, तमाम चैनलों को है कि 11,500 मुलाजमीन है, इनकी आवाज़ आप भी उठाएं। भूख हड़ताल के दूसरे रोज भी एहतजाज करने वाले साबिक मुलाजमीन पुरअज़्म दिखाई दिए, जिनका कहना था कि वो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।